देखिए हम जो है अलजेब्रिक मेथड सीख रहे हैं, जिसमें से 4 स्टेप वाले क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, जिसमें से आप ए या तो ए को एक ए लीजिए ना, ज्यादा बेहतर है, फिर ए वाला कर लेना तुम, या तो ई लेंगे तो ई बन जाएगा, दोनों में से कोई एक बता देता हूं, तो ए वाला बता देता हूं। क्या क्वेश्चन बोलो, CH4 प्लस क्या है O2 इक्वल टू क्या है CO2 और प्लस क्या है H2O। ए अलजेब्रिक से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, हिट एंड ट्रायल से तो तुरंत हो जाता है, अलजेब्रिक से पहली बार 4 स्टेप का क्वेश्चन है, तो चारों स्टेप का देखिएगा, ए बी सी जाएगा, क्योंकि एक ही जैसा लग रहा है, थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं, छोटा वाला सी है, लिसन, और ये चला जाएगा डी। चलिए एबीसीडी मान लिए, आराम से बने तुरंत। पहला जा रहा है कि कार्बन मेरे पास यहां है और कार्बन यहां है, और दोनों कार्बन अकेले अकेले एक का गो है, तो क्या होगा ए और इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए पहला तो एकदम क्लियर हो गया बढ़िया से, ए इक्वल टू सी हो गया। फिर हाइड्रोजन को अगर देखते हैं तो 4 ए आएगा, और हाइड्रोजन को यहां देखते हैं तो बराबर में क्या आ रहा है 2 डी आ रहा है, कोई तकलीफ है तो बोलिएगा, और इसको काट दीजिएगा तो हो जाएगा 2 दूनी के 4, इसका मतलब आएगा 2a इक्वल टू कौची आ गया डी, आराम से आ गया ना, हंसते खेलते, कूल कूल, ठीक है। उसके बाद इतना समझ में आ गया, दोनों स्टेप्स बढ़िया से बोलना, दिक्कत होगा ठीक है। अब हमारे पास एक चीज और है जिसको हम लोग ऑक्सीजन के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि हम ऑक्सीजन के तो लोग तो लिख ही दिए, ऑक्सीजन के लिए ध्यान नहीं दिए कि कितना कितना लिखना था। देखिए ऑक्सीजन में एक चीज और है, हम मिस्टेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन को यहाँ कितना है 2b है, बराबर क्या किया जाएगा, यहां ऑक्सीजन है 2c, बाबू 2b इक्वल टू पट्टी कितना है 2c, आएगा और है प्लस, सिर्फ की बोलते हो क्यों, अकेले है तो डी तो होना ही, आराम से आ गया। चलिए तो अब क्लियर हो गया। अब इसमें से हम किसी एक के लिए कोई डाटा हम यूज करने वाले हैं, किसी एक के लिए, ठीक है। और अकेले सिर्फ ऑक्सीजन का लिख दिया, हाइड्रोजन का, कार्बन को तो लिखा ना, ऑक्सीजन का हो गया, और कार्बन का क्या ए वाला है, हाइड्रोजन का लिखे हैं, हाइड्रोजन का छूट गया ना, ये तो ठीक है, ऑक्सीजन का है, किसके लिए लिख दो, किसके लिए है ऑक्सीजन का, ये किसके लिए है हाइड्रोजन का लिख देते हैं, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 4a, अब बराबर क्या हो जाएगा, वो उसी का लिखा था ना, वो हाइड्रोजन का था सॉरी, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा डी, ला इक्वेशन नंबर, ये हो जाएगा थर्ड, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, बस इतने तो करना था, नहीं भी मानोगे तो काम चल जाएगा। बोलो एक काम करते हैं, ए का मान 1 रख देते हैं, आई होप ए का मान 1 रख देते हैं, क्योंकि आसान है, कोशिश करेंगे कि यहाँ एक ही रखते हैं, बड़े वाले इक्वेशन में कोशिश करना कि फर्स्ट रैंक में यहाँ एक ही रह जाए तो बेहतर है, क्यों बताएं क्यों, क्योंकि यहाँ भी तो एक ही गुण, तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलो हम क्या ले रहे हैं बाबू, लेट ए बराबर ले रहे हैं एक, क्या ले रहे हैं एक, तो बाबू एक लेंगे तो डी का मान कितना आएगा, आ गया ना डी का मान, तो यहां क्या रखाएगा 2, क्या रखाएगा, चलिएगा तो बाहर आ गया, चलो डी का मान कितना आया 2, अब यदि डी का मान 2 आया, ए का मान कितना एक तो ले लिए, तो रखो तो इस इक्वेशन में, यहां आ जाओ, इक्वेशन में आइए, सी का मान निकालिए, तो 2 इंटू हमारे पास किसका मान है ए का, और तो सी का रखना पड़ेगा ना, तो ए का मान कितना, ए का मान 1, तो सी का मान 1, तो रख दो, यहां आ जाएगा सी का मान कितना आ गया 1, तो यहां क्या रखाएगा, यहां क्या रखाएगा 1, अब सिर्फ बी का मान लाना है, तो आ जाएगा 2b इक्वल टू 2 इंटू सी का मान 1 है और डी का मान लगता है 2 है, तो आ जाएगा 2b इक्वल टू कितना 4, तो कितना आ जाएगा बी का मान 2, हाँ आ गया बी का मान 2, तो यहाँ क्या रखा जाएगा, अब जरा हम इस इक्वेशन को लिख देते हैं, उसके बाद अब काउंट कर लीजिएगा, क्या है बाबू CH4 है प्लस क्या है 2O2 है बाबू, और मिलाना जरा CO2 है और प्लस क्या है 2H2O है, ऑक्सीजन यहाँ के गो 2 गो, ऑक्सीजन क्या 2 गो बाबू, के गो ये देखो 2 गो, तो 2 कितना हो जाएगा 2 दूनी, कार्बन एगो, हाइड्रोजन 4 गो, 2 दूनी 4, सब चीज बैलेंस हो गया। एक तो मेरे सामने कर लो
हम भी खुश हो जाए। लिखो Fe प्लस H2O, स्टीम वाला बात है, बन रहा है Fe2O3 प्लस बन रहा है। बना लिया क्या? बहुत खूब, बनाई तो आप लोग। आप भी जरा जल्दी से मैं बना के दीजिए, ठीक है।